नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। सच्चाई वो जो आप लोग जानना चाहते हो या समझना नहीं चाहते। तो आप समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देश के राजा साहब गुजरात से आते हैं और देश के गृह मंत्री वो भी गुजरात से आते हैं। अगर हम नेता हैं तो आम नेताओं की तरह क्यों नहीं रहते, ये भी सोचने वाली बात है। नेता हैं तो आम जिंदगी आम लोगों की तरह क्यों नहीं रहते, आम नेताओं की तरह नहीं, आम लोगों की तरह। दोस्तों आज मैं दो बातें बताऊंगा, सोचने वाली बात है ये। भारत के राजा साहब, मैंने कई बार बोला कि पीएम केयर फंड में कितना आया कितना नहीं आया। तो जो मैंने आंकड़े निकाले हैं पीएम केयर फंड में, मेरे हिसाब से मैंने पहले 6,500 करोड़ बताया था। मेरे हिसाब से अब की डेट में 11,000 से ज़्यादा का रकम आ चुकी है, 11,000 से ज़्यादा की, क्योंकि देने वालों की संख्या बहुत है भारत में। सेलिब्रिटी हो, बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटी हो गए, बहुत सारे लोगों ने दिया। चलिए केयर, पीएम केयर की बात की, क्योंकि चुनाव भी लड़ना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे जनता को दे ना दे। इसी बीच दोस्तों जो मैं दो बातें कह रहा था, आम लोगों की तरह क्यों नहीं रहते नेता। इतना खर्चा जो वो करते हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर 162 करोड़ रुपए का खर्च होता है। 160-162 करोड़ के करीब, ज़्यादा भी हो जाता होगा ये नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से 165 करोड़ के हिसाब से खर्चा हो जाता है। और मैं ये बता रहा हूँ, इतने में तो मेरे ख्याल से 20 लाख 500 रुपये की टिकट होती है सर, रिजर्वेशन की, बिहार पहुँच जाते। कहीं के लोग भी ना कहीं भी जा सकते थे किराया पे, जो राज्य सरकार को देना पड़ रहा है। सिक्योरिटी किस लिए लेते हो, मतलब इसका डर लगता है क्या प्रधानमंत्री जी को मरने का, या गृह मंत्री जी को? क्या बात करते हो। नेता तो ऐसे होते हैं जो कि आम जनता में मिल के रहें। वोट मांगने आते हो तो नई पब्लिक में जाते हो ना। प्रधानमंत्री जी डर भी लगता है और अच्छे दिन की बात भी करते हो। समझने नहीं चाहते, देशवासी समझना नहीं चाहते इस चीज़ को। समझो दोस्तों, नेता वो होता है, आपका घर का मुखिया वो होता है जो आपके बीच चलता है, पीठ पीछे या सिक्योरिटी गार्ड में नहीं चलता। वो पीछे नहीं रहता, वो आगे रहता है। राजनीति में आए हो, मरने का भी डर है। चलिए इतनी तगड़ी सिक्योरिटी ले रखी है आपने, इतना पैसा बर्बाद होता है वो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, इतना में कितनों का घर चलता पता नहीं। अब आते हैं गृह मंत्री जी की तरफ। सर बिहार में उन्होंने एक रैली करी, बैचलर रैली। अब समझ सकते हो उस पर खर्चा कितना हो गया। 42,000 LED जाने की 144 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 144 करोड़, समझ गए। 42,000 LED, हम एक आंकड़ा लगाया हमने, एक LED का, उसी हिसाब से LED का लगाया। और इस बीच जब 42,000 सॉरी 72,000, 42 यानी 72,000, उसका आंकड़ा लगा हमने 144 करोड़। तो समझ सकते हो दोस्तों, इतने में तो हमारा देश एक साल बैठ के खा सकता था। हमारे देश में इतना पैसा है और अभी भी है। ये नौटंकी जो कर रखे ना 20 लाख करोड़ का, वो ज़मीन पे नहीं है, वो किताबों में ही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक उद्योग बंद हुआ जिसमें हजारों मजदूर बेघर हो गए। इस पर कोई नेता नहीं बोला, कोई नहीं बोला, जिसमें कि उसमें काम करते थे। एटलस साइकिल जिसने हमारे देश की पहचान बनाई दोस्तों, वो बंद हो गई, कोई नेता नहीं बोला। उसमें हजारों मजदूर, 1400-1500 मजदूर थे, 700-750 मजदूर तो जो वो थे जो रेगुलर काम करते थे, जो ठेकेदारी में काम करते थे, पता नहीं और भी डिपार्टमेंट में काम करते थे। किसी नेता ने नहीं बोला, बीजेपी के किसी नेता ने, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। किसी चैनल ने ये बात नहीं उठाई कि ये मजदूरों का क्या होगा, कोई किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने सुना है दोस्तों कि बाहर के प्रधानमंत्री खुद बाहर जाते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते थे। नहीं, मैं एक तारीफ करूँगा, बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं है। एक नेता थे
थे एक नेता, मैं आज भी उनकी तारीफ मैं उनका बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ एक ही नेता हुआ है उनमें जो अपने स्टेट का सीएम होते हुए अपने स्कूटर पे सब्जी लेने चले जाते थे। उन जैसा नेता नहीं बन सकते ये। मैं तारीफ कर रहा हूँ जो तारीफ के लायक है, और ये तारीफ के लायक है जो अपने देश की जनता को नहीं समझ पा रहे और गरीबों की बात करते हो। बिहार वासियों, मेरा वीडियो अगर आप देखते हो तो ध्यान देना, इस बार आपको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है। बिहार वासियों को खासकर कह रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां हैं, इन लोगों को सबक सिखाने का मौका दे रही है ये। एक तिहाई कहते हैं ना, अब आपको मौका मिला है। देख रहे हो इनके खर्चे 60 करोड़ 160 करोड़ इनकी सिक्योरिटी पे, 72,000 LED लगाते हैं, 144 करोड़ वो खर्चा। और एक कोई अभिनेता अपने खर्चे पे 25,000 लोगों को अगर बिहार पहुंचाता है तो उस पर सवाल उठाते हैं सवाल उठाते हैं। मैंने खासा है, इस पर भी कमेंट करेंगे अंधभक्त, इस पर भी कमेंट करेंगे, क्योंकि अंधभक्तों को ये नहीं दिखता कि किस चीज़ पे कमेंट करनी चाहिए। जिस मुद्दे पे कमेंट करनी उस पर कमेंट नहीं करते, आलतू फालतू चीज़ों को कमेंट करते हैं, क्योंकि वो नेता नहीं है, नेता नहीं है वो अंधभक्ति करते हैं। लेकिन उन्हें अंधभक्ति में ये नहीं पता कि हम क्या करते हैं, अपनी सोच नहीं बताते हैं कि हम क्या करते हैं। समाज के लिए जियो, समाज के अंदर जी रहे हो आप। 4 आदमी आपको क्या बोलूँ मैं, प्रधानमंत्री हो जो कि जनता में खुलेआम घुस जाए। 162 करोड़ रुपया खर्च करके आपकी सिक्योरिटी पे खाली, तो आपके खाने पे कितना खर्च होता होगा। और आप 500 रुपये जनधन खाते में दे रहे हो कि घर चला ले महिलाएं। शर्म करनी चाहिए ऐसे। अब अंधभक्त मुझे इन लैंग्वेजों पे भी बयान आएंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। सच्चाई का साथ दो, अंधभक्त मत बनो। ये जो 2 बातें बताई ना मैंने देश के अंदर, आपको क्या लगता है इन पैसों से हमारा घर नहीं चलता? इन पैसों से पूरा देश चल जाता। इतना पैसा इन लोग निकालना नहीं चाहते। आपको पता है जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने, किसी ने 1500 करोड़ दे दिए, किसी ने 500 करोड़ दिया, इन पे कर्जा नहीं है। भारत सरकार का कर्जा बटा पड़ा है इन पे। आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, इन पे कर्जा है। ये दान इसलिए दिया जाता है पीएम केयर में। अगर ये डायरेक्ट जनता में दे देते तो पीएम केयर से 1 रुपया इनको माफ़ी नहीं मिलती, पीएम से इनको लोन में सुविधा नहीं मिलती। कर्जों का करोड़ों का कर्जा है इन लोगों पर, इन कंपनियों पर, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, जो कोई सी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब पे कर्जा है। और चैलेंज के साथ कहता हूँ, कर्जा है इन लोगों के ऊपर भारत सरकार का, बैंकों का। लेकिन 1500 करोड़ दान दे दिए, 500 करोड़ दान दे दिए पीएम केयर में। अगर ये डायरेक्ट अपने कर्मचारियों को ही दे देते तो 1500 में 15 लाख आदमी को दे देते, 1000 रुपये दे सकते थे ना। 15 लाख सुखी रहते एक आध महीना, दुख उनको देते दुआएं। लेकिन तुम प्रधानमंत्री को दुआ दिलाना चाहते हो, जो कि प्रधानमंत्री इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं। क्या करें दोस्त, विडम्बना ऐसी है, कायाकल्प ऐसी है कि हम लोग समझना नहीं चाह रहे। लेकिन बिहार वासियों को एक मौका मिल गया समझने का। अब नहीं संभले तो फिर कब नहीं संभले। जातिवाद से हटकर वोट देना, सच्चे इंसान को वोट देना, अच्छों को देना। अब आपको मौका मिला है इनकी रैलियों का जवाब देने का। आपके साथ क्या अत्याचार हुए बॉम्बे में, दिल्ली में, या कहीं भी इन नेताओं ने क्या करा। ये बीजेपी है दोस्तों, समझ जाओ। इतनी बात बतानी थी, 2 बात इन दोनों नेताओं की, गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी। इनके अब रहते कैसे होंगे ये नहीं पता। अब अंधभक्त मुझे जवाब देना। जय हिंद दोस्तों।